विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपको स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई दे रहा है। पेपर तृतीय वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024 है। इस पेपर की बात करें तो ये फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है, जिसमें हम पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर है यह पेपर दिनांक 7 जून 2024 को MCBU यूनिवर्सिटी यानी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर MCBU के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में महत्वपूर्ण है, सभी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते हुए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि थे? तो करेक्ट आंसर पहले प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय सप्तक के कवि थे। प्रश्न क्रमांक 2, गीत फरोश किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ये 1956 में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, सतपुड़ा के घने जंगल किस कवि की रचना है? तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, भवानी प्रसाद मिश्र की है और ये गीत फरोश से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उक्त में खालिस्तान, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सतपुड़ा आ जाएगा। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सतपुड़ा के जंगल कविता में आए पलाश शब्द का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, छेवले का वृक्ष। छठा प्रश्न, वापसी कहानी के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उषा प्रिवृंदा। प्रश्न क्रमांक 7, विद्यानिवास मिश्र किस विधा के साहित्यकार है? तो ये ललित निबंधकार है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। निबंध भी सही है और यदि ललित निबंध आता तो वो और सही हो जाता। तो 7 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। आठवां प्रश्न, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण कब प्रदान किया? तो ये 1999 को प्रदान किया। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 8वें प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नामक निबंध किसका है? तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र का है। प्रश्न क्रमांक 10, आंगन के पंछी नामक निबंध में किस पंछी की चर्चा की गई है? तो इस पे गौरैया की चर्चा की गई है। 10वें का बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां, लेखक ने गौरैया पक्षी को किस पौधे के समान माना है? तो 11वें का सी ऑप्शन, तुलसी के समान माना है। प्रश्न क्रमांक 12वां, कौन सा उपन्यास उषा प्रिवृंदा ने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 खंबे लाल दीवार। 12वें प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र है? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, वापसी कहानी के पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 14, रिटायर्ड होने के पश्चात गजाधर बाबू के घर का वातावरण कैसा हो गया था? तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, बिगड़ गया था। प्रश्न क्रमांक 15, सेवानिवृत्त गजाधर बाबू अपने ही घर में उपेक्षित रहने लगे थे, वह पुनः वापस कहाँ जाना चाहते थे? तो वह जहाँ से सेवानिवृत्त हुए वापस वहाँ पर जाना चाहते थे। 15 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाम था। 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने अपना व्याख्यान कहाँ दिया? तो शिकागो में दिया। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 18, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया? तो अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों। 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसमें हमको फिलअप करना है। तो इसमें भारत माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। तो 19वें का करेक्ट आंसर ए भारत माता हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 20वां प्रश्न, कौन सी अभिव्यक्ति पृथ्वी को हिंसा से नहीं भरती रही है? नहीं है वर्ड विद्यार्थी, इसमें कौन सी अभिव्यक्ति पृथ्वी को हिंसा से नहीं भरती रही है? तो मानवता, क्योंकि हिंसा मानवता चाहिए थी तो हिंसा तो होगी नहीं, तो नहीं शब्द है इसलिए मानवता आ जाएगा। याद रखिएगा 20वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानवता। 21वां प्रश्न, धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। 22वां प्रश्न, हिंदू धर्म में वर्णित आश्रमों की संख्या कितनी है? तो आप अच्छे से जानते हो 4 आश्रम होते हैं।
ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 1 वर्ष से 25 वर्ष की आयु में होता है, फिर गृहस्थाश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, फिर वानप्रस्थ आश्रम 25 से 75 तक और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक। इस प्रकार से 4 आश्रम वर्णित किए गए हिंदू धर्म में। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां, पंचव्रतों में शामिल नहीं है तो इसमें करुणा शामिल नहीं है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां, महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए कितने सिद्धांत बताए हैं? तो उन्होंने अष्टांग सिद्धांत बताए, तो 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 24वें प्रश्न का 8। प्रश्न क्रमांक 25, इस्लाम धर्म में रमजान के महीने में लिखे जाने वाले व्रत का नाम क्या है? तो अच्छे से आप लोग जानते हो उसको रोजा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रोजा। 25वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां, सिख धर्म में जाति पाति तथा अमीरों गरीबों के भेदभाव को भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करना क्या कहलाता है? तो उसको लंगर कहते हैं। 26 का डी। 27वां, महात्मा गांधी द्वारा विलायत जाने से पहले मां के समक्ष ली गई 3 प्रतिज्ञाओं में से कौन सी शामिल नहीं है? तो 3 प्रतिज्ञाएं मांस ना खाना, मदिरा ना पीना और स्त्री सत्संग से दूर रहना। तो 3 प्रतिज्ञा है, तो कौन सी नहीं है? तो ए वाली, सिनेमा हॉल ना जाना। 28वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। आत्मशुद्धि के बिना अहिंसा धर्म का पालन सर्वदा असंभव है। 28 का ए हो जाएगा। 29वां प्रश्न यहाँ दिया, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। गांधी जी इसी अनुभव से वे बाल विवाह के पक्षधर नहीं थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए। तो गांधी जी का विवाह कौन सी उम्र में हुआ था? तो उनका बाल विवाह हुआ था 13 वर्ष की आयु में। प्रश्न क्रमांक 30, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती है? तो विद्यार्थियों यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है और 30वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सहयोग के बिना। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के हमेशा सहयोग करना चाहिए, वैसे सदगति आना चाहिए वैसे आंसर यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो सदगति आना चाहिए, तो सदगति के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमने एक जगह पढ़ा था गांधी जी के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बोला था कि सहयोग के बिना कभी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए इस संसार में व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। तो 30वें का ए होना चाहिए। फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 31, महात्मा गांधी की माँ का नाम, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सबको याद होगा, पुतलीबाई। करेक्ट आंसर बी। 33, अनुवाद किस धातु से बना है? तो 32वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वध धातु से बना है। 33वां प्रश्न, अनुवाद किस भाषा से लिया जाता है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है विद्यार्थियों, अनुवाद जो शब्द है संस्कृत भाषा से लिया गया है। 34वां, अच्छे अनुवादक में कौन सा गुण आवश्यक नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं लिखा है इसने। तो विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, स्त्रोत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? तो लोक की अच्छी समझ। 34वां का डी हो जाएगा। 35वां, लक्ष्य भाषा का अर्थ क्या है? तो देखो 2 भाषा होती है, लक्ष्य भाषा और स्त्रोत भाषा। तो स्त्रोत भाषा यानी जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो 35वें का बी हो जाएगा, लक्ष्य भाषा मतलब जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, और स्त्रोत भाषा जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पर 35वें का बी करेक्ट आंसर है। 36वें का, 2 राष्ट्र नायकों के आमने सामने बैठकर किस प्रकार के अनुवादकों की सहायता से वार्तालाप करते हैं? तो करेक्ट आंसर 36 क्वेश्चन का हो जाएगा, ए ऑप्शन, विधिक अनुवादक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37, वाक्य संरचना में क्या शामिल नहीं है? तो विद्यार्थियों 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, पदबंध शामिल नहीं है। 38वां प्रश्न, भाव्या पढ़ रही है, इस वाक्य में विधेय क्या है? तो पढ़ रही है विधेय है, याद रखिएगा। 38 का बी। 39, रचना के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 39 का ए ऑप्शन। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 40वां, जो मनुष्य धनवाद है उसे सभी चाहते हैं, ये वाक्य कौन सा है? तो विद्यार्थियों ये एक संयुक्त वाक्य है, साधारण तो हो नहीं सकता, तो ये संयुक्त वाक्य। मिश्र क्यों नहीं है? तो मिश्र में और शब्द आता है, या आता है, इसलिए। आगे चलते हैं, बी करेक्ट आंसर है, संयुक्त वाक्य। 41वां प्रश्न, पानी बरसा इसलिए आकाश में इंद्रधनुष प्रक्षेपित हो गया, ये वाक्य कौन सा है? तो विद्यार्थियों यह भी संयुक्त वाक्य है।
42 अर्थ के आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 43 कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, वो अशुद्ध है। 44 कला का हिस्सा नहीं है, तो दर्शन कला का हिस्सा नहीं होता है। समाजशास्त्र कला का हिस्सा है, साहित्य चित्रकला दर्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 इनमें से कौन साहित्यकार नहीं है? तो राजा राममोहन राय साहित्यकार नहीं है। 46 भारतीय लोकतंत्र में कौन सी विशेषता नहीं है? तो तिलकधारी राजाओं को विशेष अधिकार सुरक्षित है, ये नहीं है। 46 का डी करेक्ट हो जाएगा। 47 आत्मा का श्रेष्ठ स्वरूप में स्थानांतरित होकर प्रकाशित होना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अध्यात्म। 48 समरसता का क्या अर्थ है? तो 48 का डी ऑप्शन हो जाएगा, चेतना अचेतन जग के समस्त घटकों को अपने समान समझना, आदर करना एवं प्रेम करना, रसों का समान संयोजन, सामाजिक और राजनीतिक एकता, इन्हें उपयुक्त सभी। 48 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते 49 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कवि गांधीवादी विचारधारा संबंधी था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर भवानी प्रसाद मिश्र। और 50वां आखिरी प्रश्न है हिंदी सेक्शन का। उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। तो हिंदी धर्म के अनुसार व्यक्ति पर कौन सा ऋण अध्यारोपित नहीं होता है? तो शास्त्रों के अंदर हिंदू शास्त्रों धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। उसमें मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया है। तो 50वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये तो थे किसके? हिंदी के 50 प्रश्नों का सोल्यूशन। पार्ट बी की तरफ आ गए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो विद्यार्थियों हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के पूरे सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें। किंतु कभी कभी क्या होता है कि 100 प्रश्न आपके हमारे सामने रहते हैं और उनके जब ऑप्शन को चेक करते हैं, उनके आंसर्स को जब खोजते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ए की जगह बी आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो फिर भी हम ये कह रहे हैं कि लगभग 100 प्रश्नों में से 95 to 99 क्वेश्चन के आंसर तो सही है और एग्जैक्ट है। हो सकता है 1 से 2 प्रश्नों के आंसर में कभी मिसमैच हो जाए। विद्यार्थियों आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उससे पहले आपसे एक और अनुरोध है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहते हैं। 51 द एक्सप्रेस वाज रिटन बाय, ये ऑप्शन हो जाएगा स्टीवन स्पेंडर। 52 मार्क ट्वेन थ्रूज दैट हर हैड स्पेशल एडवांटेज अवर अदर कैंडिडेट बिकॉज ही हैड अ गुड करेक्टर। 52 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 वाई डिड मार्क ट्वेन्स राइट अ लेटर हिज ग्रैंड मदर? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ही वॉन्टेड टू टेक हर ओपिनियंस अबाउट हिज रनिंग फॉर गवर्नर। मतलब उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को लेटर क्यों लिखा? क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से ओपिनियन चाहते हैं कि मैं जो गवर्नर है उसके लिए रनिंग होना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, या फिर उसके लिए मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो आप मुझे ओपिनियन अपना दीजिए। तो 53 का सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। 54 का हो जाएगा देयर, THERE, बी ऑप्शन करेक्ट है। देयर इज अ नो स्टूडेंट इन द क्लास, देयर THERE, देयर इज अ नो स्टूडेंट इन द क्लास। 54 का बी हो जाएगा। 55 ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो 55 का ए हो जाएगा, टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट, मतलब हमेशा व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। 56 रनिंग फॉर गवर्नर इज रिटन बाय, किसने लिखा है ये? 56 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्क ट्वेन। 57 इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा मिसमैच है, थोड़ा सा गड़बड़ है, वैसे मैं आंसर बता रहा हूँ, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू स्टीफन लिकॉक हॉर्न ऑफ द ट्रेन इज बेटर देन तो फ्लो ऑफ रिवर, यह आंसर हमें मिला है। इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 57 का सी, फ्लो ऑफ द रिवर। 58 माई फाइनेंशियल कैरियर इज रिटन बाय, 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा, स्टीफन लिकॉक। 59 द एक्सप्रेस सिम्बोलिज्म, एक्सप्रेस जो हमारी पोएम है, हमारे जो यूनिट्स है उसके अंदर, तो ये किसको सिंबोलिज्म करते हैं? 59 का बी ऑप्शन हो जाएगा, इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशंस को। 59 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 60 स्टीफन स्पेंडर इज अ, तो 60 का ए ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिकन पोइट। 61वां प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परहैप्स लेटर एंड सून इन द पोएम द वर्ड इज टू मच? तो इसका करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा, सी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 62 According to the poem, the word is too much with us. What is the humans waste our power on? तो करंट इसका 62 का क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन करेक्ट है।
रेज्यूम इज अ वर्ड ऑफ, रेज्यूम कौन सी भाषा का शब्द है? तो 63 का ए ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंच भाषा का शब्द है। द पर्पज ऑफ रेज्यूम, तो रेज्यूम टू गेट अ जॉब, फॉर अ इंटरव्यू, और सेल्फ एडवर्टाइजमेंट फॉर स्किल्स एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। तो बहुत बढ़िया आंसर है इसका, 64 का सी हो जाएगा। रेज्यूम क्या होता है? तो रेज्यूम एक सेल्फ एडवर्टाइजमेंट होता है फॉर स्किल्स, मतलब हमारी खुद की स्किल्स, हमारे एक्सपीरियंस और हमारे अचीवमेंट्स को प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 रेज्यूम इज द डिलीवर्ड थ्रू, तो आप पोस्टिंग ऑफ द लेटर, लेटर के थ्रू भी आप पोस्ट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी आप बता सकते हो, और फैक्स भी आप कर सकते हो। तो 65 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न क्रमांक 66, 66, इन रेज्यूम वेयर यू शुड कीप यूर कैरियर गोल। तो कैरियर गोल को रेज्यूम में कहाँ लिखा जाता है? तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है विद्यार्थियों में। 66 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट है। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड इन रेज्यूम। रेज्यूम में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? 67 का बी हो जाएगा, रिलीजियस इंफॉर्मेशन को आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। 68, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस। तो 68 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ। 69, इन द स्टोरी माई फाइनेंशियल करियर वाइल द नरेटर्स एंटर द बैंक हर बीकम एन। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबल मैन। 70वां प्रश्न, 70, अकॉर्डिंग टू द वर्ड इज टू मच विद अस व्हाट इज द मेटली। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का डी ऑप्शन, साइंस। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, साइंस हमने पढ़ा इसलिए यहाँ पर आता है। 71, आफ्टर इज मिस एडवेंचर्स इन द बैंक वेयर द लिकॉक्स कीप इज मनी। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैश मनी इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट्स एंड सिल्वर डॉलर्स इन शॉक्स। 72, क्वेश्चन नंबर, द बैंक मैनेजर ड्यूबिटेड दैट लिकॉक वाज। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डेब्यूस मैन। इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक 72 को। 73, हाउ मच वाज द राइटर सैलरी। 73 का हो जाएगा डी ऑप्शन, $50। 74, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर मीन्स। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया 2024 के जितने प्रश्न मैंने देखे हैं, जितने पेपर इस वीडियो इस चैनल पे हमने सॉल्व करके डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिखा मुझे। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर मीन्स, मतलब आप किसी भी बुक के कवर को देखकर उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो। तो 74 का ए ऑप्शन हो जाएगा, डोंट मेक एन ओपिनियन ऑन आउटवर्ड्स अपीयरेंस। मतलब आप किसी को भी देख के, मतलब किसी के कपड़े देखकर आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हो व्यक्ति कैसा होगा। 75वां प्रश्न, इन व्हाट फॉर्म द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस रिटन। तो सोनेट हो जाएगा, 75 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 76, 76 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ सजेस्ट अबाउट द मॉडर्न वर्ड्स इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा, इट इज इंडिफरेंस टू नेचर। 77, what is the meaning of the little we see the nature there ours। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, we lost our connection to nature। 78 क्वेश्चन नंबर, how does the train look like the she gain speed in the poem the express। तो 78 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिप ऑन द ओशियन। जब वो निकलती है तो कैसी दिखाई देती है? तो हमें जैसे कि वो एक ओशियन पर शिप के जैसे दिखाई देती है। 79 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द हेवी पेज ऑफ डेथ इन द पोएम द एक्सप्रेस। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 80, व्हाट डज द स्टीफन स्पेंडर रोमांटिक्स इन द पोएम द एक्सप्रेस। तो 80 का भी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर ओशियन। क्वेश्चन नंबर 81, 81 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, द ट्रेन इन द पोएम द एक्सप्रेस ग्लाइड लाइक अ क्वीन। तो 81 का सी ऑप्शन हो जाएगा, क्वीन। 82, जीमेल बिलोंग्स टू गूगल। ठीक है, याद रखिएगा, जीमेल किसका है? गूगल का है। 83, ईमेल स्पैम इज मैसेज सेंड इन द बल्क बाय ईमेल्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो डी होना चाहिए अनवांटेड। 84 ड्राफ्ट्स आर तो एनी मैसेज ऑन इज राइटिंग अनटिल यू आर सेंड और ट्रश इट। 84 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 85 व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन ईमेल तो कार्बन कॉपी। 85 का सी। विद्यार्थी ये प्रश्न भी सबसे ज्यादा पूछा गया है कार्बन कॉपी वाला। एक और ये वाला भी जो अगला आ रहा है, व्हाट इज अटैचमेंट साइज लिमिट इन द जीमेल 25 MB। 87 व्हाट इज अ ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है तो 87 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ वेबसाइट विद द कंटेंट अपडेटिंग टाइम टू टाइम। 88 हाउ कैन अ ब्लॉगर अर्न मनी तो 88 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 89 बहुत बढ़िया प्रश्न है, भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 90 विच दिस आर द मोड्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द रीडर एंड ब्लॉगर तो लाइक शेयर एंड कमेंट। जैसे मैंने आपको भी क्या कहा कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर 90 का डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबाउ। 91 क्वेश्चन नंबर तो 91 का हो जाएगा वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल हेयर। 91 का ए वेदर हो जाएगा, मतलब बोलते हैं ना वेदर मौसम के बारे में आप पता नहीं कर सकते, इनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल है। 92 प्रश्न क्रमांक 92 का बी हो जाएगा देयर प्रॉब्लम इज तो देयर हो जाएगा THEIR। 92 93 का क्या होगा तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन। 94 दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी TOO आ जाएगा विद्यार्थी 94 का ए। 95 ही इज क्लोज्ड फिस्ड मैन तो 95 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा मिसर। 96 फेदर इन हस कैप फेदर इन हिज कैप तो न्यू नेबर्स 96 का ए बी अ न्यू नेबर्स। 97 अ स्मॉल फॉल्स प्ले इन दिस मैटर मीन्स तो 97 का बी हो जाएगा डिसऑनेस्टी। 99 यू मस्ट होल्ड यूर टंग इन दिस मैटर मतलब बोलते ना तुम्हारी जीवान इस मैटर में मत डालो या तुम्हारी टांग इस मैटर में मत डालो तो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन टू स्पीक। 100 आई गॉट अ लाइन शेयर तो 100वें प्रश्न का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों बी ऑप्शन द लार्जेस्ट शेयर। तो विद्यार्थियों ये 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने मेरे साथ एंड डॉक्टर हितेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर देखा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। उसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहे, साथ ही उसके साथ हम आपसे बता रहे थे। जय हिंद जय भारत।